मनाओ खुशियां घरों में अपने, और खुशियां मनाओ अपने घरों में। खूब मिठाइयां बांटो, खूब रंग उड़ाओ, खूब शराब पियो, खूब अपने घरों में मीट बनाओ, खूब डीजे बजाओ, क्योंकि शर्म तो नहीं आती आपको। आपका जमीर तो मर चुका है। सोचो, अगर कोई आपकी बेटी को, आपकी बहन को भरे बाजार में बेइज्जत करे, उसकी इज्जत को सरेआम करे, 10-15 लोग आपकी बेटी बहन को उस पर जुल्म ढाए, उस पर अत्याचार करे और उसे जिंदा जला दे, तो क्या तब भी फिर तुम लोग ऐसे रंग उड़ाओगे, ऐसे मिठाइयां बांटोगे, ऐसे शराब पियोगे? क्या फिर भी बजाओगे डीजे? क्या फिर भी बजाओगे ढोल नगाड़े? जाग उठो ये बहुजन समाज के लोगों, जाग उठो इस देश के मूल निवासियों। अगर थोड़ी बहुत आपके अंदर है आबरू, थोड़ा बहुत जिंदा है आपका जमीर, तो होलिका कोई गैर नहीं है। होलिका आपकी बेटी, आपकी बहन, बहुजन समाज का सम्मान और स्वाभिमान है। होलिका ने शहादत दी है, इस देश के दुश्मनों से जंग लड़ी है, और जंग के मैदान में आप ही बहुजन समाज की महानायिका को दुश्मनों ने बेइज्जत करके उस पर जुल्म ढाया। बहुजन समाज के लोगों को पता ना चल जाए, राजा हिरण्यकश्यप को पता ना चल जाए, उसको जिंदा जला दिया गया। आज जो लकड़ियां की आप ढेर जलाते हो, जो लकड़ियां के नाम पर होली का दहन कर रहे हो, आप सोचो कि रात के 11-12 बजे कौन जलाता है? याद करो घटना हाथरस की। हाथरस की बेटी की घटना होलिका जैसी है। हाथरस की बेटी को भी रात के 12 बजे जलाया गया था। ये तो आपके जीते जागता सबूत है आपके सामने। आप सब लोगों के आंखों से आंसू आ रहे होंगे जब देखा जा रहा था कि हाथरस की मनीषा जल रही है। हाथरस की मनीषा और हिरण्यकश्यप की बहन होलिका एक ही बेटी है। दुश्मनों ने तब भी रात को जलाया था, जुर्म करके, अत्याचार करके, और दुश्मनों ने आज भी जलाया है, जुर्म अत्याचार करके, बेइज्जत करके हाथरस की मनीषा को। आपसे मैं कहना चाह रहा हूं, अगर आपकी जमीर में अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है बाकी, तो आज से खेलना बंद कर दो। ये रंगों की होली नहीं है, ये है खून की होली। ये होलिका की खून की होली। ये होली है बहुजन समाज के राजा हिरण्यकश्यप की। आपको बहुजन समाज के लोगों को शर्म आनी चाहिए। बहुजन समाज के दलितों को, बहुजन समाज के पिछड़ों को, आदिवासियों को, कश्यप समाज को शर्म आनी चाहिए कि वह अपने वंश के नाम पर, वो अपने वंश की नायिका को, उसको इंसाफ तो दिला ना पाए, उसकी लड़ाई तो लड़ना पाए इंसाफ की, उसका सम्मान तो बचा ना पाए, और उल्टा दुश्मनों के चक्कर में आके तुमने आज होली के नाम पर अपने इतिहास को ही मिटा डाला। ए बहुजन समाज के लोगों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, अगर शर्म थोड़ी सी भी बची है तो आज से कसम खाओ कि होली का नाम पर तुम कभी रंग नहीं उड़ाओगे, तुम कभी डीजे बैंड नहीं बजाओगे, तुम कभी मिठाइयां नहीं बांटोगे, तुम निभाओगे अपनी महानायिका का कर्तव्य और इंसाफ दिलाओगे उसे, उसको शहादत के रूप में मानोगे, उसे शहादत के नाम पर पूजोगे, और इस देश में प्रत्येक बेटी बहन की इज्जत की रक्षा करोगे। अरे समाज के लोगों, तुम्हें तो ज्ञात होना चाहिए था, इतिहास पढ़ना चाहिए था। इतिहास में लिखा गया है। आप ही सोचिए, कौन ऐसी बुआ होगी जो अपने भतीजे को जलाएगी? इस धरती पे ऐसी कोई बुआ नहीं है जो अपने भतीजे को जलाए, और इस धरती पे कोई ऐसा बाप नहीं है जो अपने बेटे को मारे। थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। क्या कोई पिता अपने बेटे को मारेगा? धमका सकता है, समझा सकता है, पर मार तो नहीं सकता।
मैं आपसे कहना चाहता हूं बस कि रात के 12 बजे जली थी मनीषा और रात के 12 बजे जली थी होलिका। ये इतिहास को दोहराया गया, बस इतिहास से सबक ले ले कि मनीषा को जलाकर इस देश में होलिका के इतिहास को जिंदा किया गया है। वो दुश्मन आज भी आपके सामने नजर आ रहे हैं, वही दुश्मन है आपके जिन्होंने मनीषा को जलाया था, जिन्होंने मनीषा के साथ दुराचार अत्याचार करा था, उन्होंने ही किया था होलिका के साथ दुराचार अत्याचार। गद्दार है वो लोग, उन लोगों को सबक सिखाना होगा। तो मेरे बहुजन समाज के लोगों, बस आपसे कहना चाहता हूं कि जिंदगी में आज के बाद कभी होली का मत मनाना, होली का दहन मत करना, होली का नाम पर रंग मत बिखेरना, होली का नाम पर मिठाइयां मत बांटना, होली का नाम पर कभी भी बैंड बाजे ढोल मत बजाना। अरे शहादत मनाओ, शहादत, शहादत मनाओ, शहादत।